क्या सच में भारत में एक ऐसा राज्य है जहां इनकम टैक्स नहीं लगता? आइए जानते हैं इसके पीछे का संवैधानिक राज। देश का इकलौता राज्य जहां इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। क्या आप जानते हैं ना? आइए हम इसके बारे में आगे जानते हैं। पृष्ठभूमि। हाल ही में मीडिया में फिर चर्चा हुई कि सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जहां पात्र सिक्किम नागरिकों को आयकर से छूट प्राप्त है। यानी हाल ही में फिर से मीडिया में चर्चे में आया है कि सिक्किम एकमात्र ही ऐसा राज्य है जहां पर इनकम टैक्स छूट प्राप्त है। यह कोई नई व्यवस्था नहीं बल्कि सिक्किम के भारत में विलय 1975 के समय किए गए संवैधानिक प्रावधानों का परिणाम है। यानी कि ये भारत में ये एक दिन का नहीं बल्कि 1975 के समय से संवैधानिक प्रावधानों का परिणाम माना इसको जाता है। आखिर सिक्किम में इनकम टैक्स क्यों नहीं लगता है? इसके ऐतिहासिक कारण जानेंगे। यानी ऐसा क्या कारण हो सकता है कि सिक्किम में जो इनकम टैक्स है वो क्यों नहीं लगता है? हम इसके ऐतिहासिक कारण के बारे में बात करेंगे। जो कि 1975 से पहले सिक्किम एक स्वतंत्र राजशाही था। यानी कि 1975 में अगर देखा जाए तो जो सिक्किम राज्य है एक स्वतंत्र राजशाही माना जाता है। जो कि 1975 में जनमत संग्रह के बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य माना जाता है। अनुच्छेद अगर हम 31 IF की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 37 F सिक्किम को विशेष संवैधानिक दर्जा देता है। इनका उद्देश्य सिक्किम की संस्कृति, परंपरा और पुराने कानूनों की रक्षा करने में भी मदद करता है। आयकर अधिनियम की धारा की बात करें 10वें की, जो कि 26 ए की बात है, तो इस धारा के तहत योग्य सिक्किम व्यक्तियों की आय को आयकर से छूट दी गई है। यानी इस धारा के तहत जो सिक्किम के लोग हैं उनको आयकर से छूट दिया गया है। यह छूट हर व्यक्ति को नहीं मिला बल्कि कानूनी रूप से परिभाषित सिक्किमेस व्यक्तियों को मिलता है। यानी ये छूट हर व्यक्ति को नहीं मिलता है, जो सिक्किम लोग व्यक्ति हैं उन्हीं को ये मिलता है। क्या सिक्किम में रहने वाला हर व्यक्ति टैक्स नहीं देता है? नहीं। यानी सिक्किम में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो टैक्स नहीं देते हैं। यदि कोई व्यक्ति दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि से जाकर सिक्किम में बस जाता है तो उसे सामान्य आयकर नियमों का पालन करना होगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में जाकर अगर रहता है तो उसे आयकर के जितने भी नियम है उन सारे को पालन करना होगा। छूट केवल उन लोगों को मिलती है जो कानून के अनुसार सिक्किम के श्रेणी में आते हैं। यानी केवल उन व्यक्तियों को छूट मिलता है जो वहां पर अनुशासन में सिक्किम के श्रेणी में आते हैं, उन्हीं को केवल छूट दिया जाता है। सरकार को राजस्व कैसे मिलता है? आइए जानते हैं। आयकर न होने का मतलब ये नहीं है कि सरकार के पास आय नहीं होती है। यानी आयकर न मिलने का मतलब तो ये नहीं हो सकता कि सरकार के पास कोई आय नहीं है। राजस्व के प्रमुख स्रोत GST राजस्व कर पैटर्न। भारत में टैक्स कौन लगाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। भारत में टैक्स लगाने की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास है। यानी जो टैक्स लगाने का काम है वो केंद्र सरकार करती है और राज्य सरकार दोनों मिलकर करती है। केंद्र सरकार के टैक्स इनकम टैक्स, करेक्टर टैक्स, कस्टम ड्यूटी, CGST टैक्स ये सारे लगाए जाते हैं। जो केंद्र सरकार होता है इन सारे टैक्स को लगाता है। सिक्किम में इनकम टैक्स का नियम क्या है? आइए जानते हैं। सिक्किम में इनकम टैक्स पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। केवल पात्र सिक्किम नागरिकों को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के धारा के तहत छूट मिलती है। इस छूट अनुच्छेद 37 AF 1975 में भारत में विलय के समय किए गए संवैधानिक विवादों से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार को क्या नुकसान होता है? पात्र सिक्किम नागरिकों से आयकर नहीं मिलता, लेकिन केंद्र को फिर भी GST, कस्टमर ड्यूटी और अन्य केंद्र कारों के राजस्व प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए पूरी कर व्यवस्था प्रभावित नहीं होती है। अगर इनकम टैक्स नहीं मिलता तो सिक्किम सरकार की आय कहाँ से आती है? हम इसके बारे में बात करेंगे। GST, SGST राजस्व का हिस्सा, CGST का हिस्सा केंद्र को जाता है। राजस्व के अन्य कर शराब पर उत्पत्ति शुल्क, वाहन कर, स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क ये सब राज्य के अन्य कर लगाए जाते हैं।
कानूनी पहलू 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 1 अप्रैल 1975 से पहले सिक्किम के अस्थायी निवासियों की महिलाओं से विवाह करने वाले कुछ गैर सिक्किम पुरुषों को केवल विवाह के आधार पर छूट नहीं मिलेगी, पात्रता कानून के अनुसार तय होगा। यानी 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने ये निर्णय लिया कि 1 अप्रैल जो कि 1975 में कि सिक्किम में रहने वाला अगर कोई व्यक्ति निवासी है और महिला से विवाह करता है तो उस पर कानून अनुसार तय होना चाहिए, छूट उसे नहीं मिलेगी। सामरिक महत्व की अगर हम बात करें तो नाथू-ला दर्रा भारत चीन व्यापार और सैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शासन एवं प्रशासन के बारे में बात करें तो विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था स्थानीय लोगों के अधिकार और संस्कृति पहचान का संरक्षक केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक संतुलन बनाए रखता है। पक्ष की बात करें तो स्थानीय लोगों की ऐतिहासिक पहचान की रक्षा, संवैधानिक वादों का सम्मान, सामाजिक और सांस्कृतिक का संरक्षण, इन सारे का जो पक्ष है वो रक्षा करती है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो कर व्यवस्था में असमानता का तर्क, अन्य राज्यों के नागरिकों को ये लाभ नहीं मिलता है, समय समय पर इस व्यवस्था पर बहस होती रहती है, यानी कि ये असमानता का तर्क माना जाता है और किसी अन्य राज्य में ये लाभ नहीं मिलता और समय समय पर इस पे मुद्दा बहस चलता रहता है। थैंक यू एवरीवन।